नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम प्रदीप है। फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अदरक की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ही आप देख रहे होंगे एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और चलिए शुरू करते हैं अदरक की खेती के बारे में। और शुरू करते हैं इसकी उपयोग से, इसका क्या क्या उपयोग है। तो किसान भाइयों, अदरक का जो प्रयोग होता है मसाले, औषधियाँ, सौंदर्य सामग्री के रूप में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको वैदिक काल से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खुशबू पैदा करने के लिए अचारों, चाय के अलावा कई व्यंजनों में अदरक का प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में खांसी जुकाम आदि में किया जाता है। अदरक का सोंठ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का तेल, चूर्ण तथा और भी इस तरह की औषधियाँ हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। औषधि के रूप में जो है सर्दी जुकाम, खांसी, खून की कमी, पथरी, लीवर वृद्धि, पीलिया, पेट के रोग, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके काम में अदरक आती है। और हम बात करते हैं इसकी खेती के लिए किसान भाइयों जलवायु की, कैसी जलवायु उपयोगी रहेगी। तो अदरक के लिए किसान भाई बताना चाहूँगा कि खेती गर्म और आर्द्रता वाले स्थानों में की जाती है। मध्यम वर्षा बुआई के समय अदरक की जो गांठ होती हैं उसको जमाने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा पौधों को वृद्धि के लिए तथा इसकी खुदाई के एक माह पूर्व मौसम की आवश्यकता होती है। अगेती बुआई का रोपण अदरक की सफल खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। 1500 से 1800 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती जो है अच्छे उपज के साथ की जा सकती है। लेकिन उचित जल निकास रहित स्थानों पर खेती को भारी नुकसान भी हो जाता है। और औसत तापमान की बात करें तो इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले स्थानों पर इसकी खेती बागों में अंतर्वर्ती है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग फसल के रूप में हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी भूमि के बारे में। इसके लिए किस तरह की भूमि उपयुक्त रहेगी। तो अदरक की खेती जो है वलय दोमट, जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, वो भूमि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। अगर हम बात करें पीएच की, तो इसका जो पीएच मान रहेगा वो आपका 5 से 6 या 6.5, और जल निकासी वाली भूमि सबसे अच्छी अदरक के लिए रहती है। और एक ही भूमि पर बार बार जो है हम लोग अदरक की फसल नहीं लेनी चाहिए, और इसके लिए जो है फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेती की तैयारी के लिए कि किस तरह से हम खेती को तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्च से अप्रैल में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद खेत को खुला धूप में लगने के लिए हम छोड़ देते हैं। और मई के महीने में डिस्क हैरो या रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। अनुशंसित मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट और नीम की खली का समान रूप से खेत में डालकर पुनः कल्टीवेटर या देसी हल से 2 से 3 बार आड़ी तिरछी जुताई करके हम उसको पाटा कर लेते हैं, उसको यानी कि ज़मीन को समतल कर लेते हैं। सिंचाई की सुविधा एवं बोने की विधि जो है के अनुसार ही हम तैयार खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं। और हम बात करते हैं किसान भाइयों, अदरक जब बो रहे हैं तो उसमें आपको बीज की मात्रा कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों बात करते हैं, अदरक जो है 20 से 25 कुंटल बीज आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयुक्त रहेगा। और पौधों की संख्या, अगर आप पौधारोपण कर रहे हैं तो पौधों की संख्या लगभग आपको 1,40,000 प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेंगे। मैदानी भागों में 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीजों की मात्रा का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि अदरक की लागत जो है वो 40 से 46 भाग बीज में लग जाता है। इसलिए बीज की मात्रा का चुनाव प्रजाति, क्षेत्र और जो है प्रखंडों के आकार के अनुसार ही हम कर सकते हैं, करना चाहिए। और किसान भाइयों बात करते हैं बुआई का समय, इसका बोने का टाइम कौन सा सही रहेगा और कैसे। अदरक की जो बुआई है दक्षिण भारत में मानसून फसल के रूप में अप्रैल से मई में की जाती है और दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। जबकि मध्य उत्तर भारत में अदरक एक शुष्क क्षेत्र फसल है जो अप्रैल से जून माह तक बुआई योग्य समय है। और समय जो सबसे उपयुक्त समय रहता है वो 15 मई से 30 मई के बीच रहता है। और लेकिन इसके अलावा भी अदरक हम बो सकते हैं। बोने की जो विधि है
और जो बीज और क्यारी किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जड़ों को जो है 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम बोना चाहिए किसान भाइयों। इसकी जो बोने के लिए है मेड़ या कूड़ विधि से हम बो सकते हैं। प्रकंदों को 5 सेंटीमीटर की जो है गहराई पर बोना चाहिए। बाद में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या मिट्टी से ढक देना चाहिए। यदि रोपण करना है तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर पर करें। अदरक की रोपाई जो है 15x15, 20x40 या 25x30 सेंटीमीटर पर भी कर सकते हैं। भूमि की दशा या जलवायु के प्रकार के अनुसार समतल, कच्ची क्यारी, मेड़, नाली आदि विधि से अदरक की बुआई का रोपण भी किया जा सकता है। किसान भाई, हम बात करते हैं इसकी किस्म के बारे में। तो मैं आपको इसमें कुछ जो प्रसिद्ध और जो वैल्यूएबल किस्म है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जो कि आपका ताज़ा अदरक, ठीक है, तेल के हिसाब से या सूखा अदरक को करने में ये अदरक की जो वैरायटीज़ वो सही रहती हैं। इसमें आपकी IISR वैरायटी है, जिसे रजाता हम बोलते हैं, अच्छी वैरायटी है। इसके बाद महिमा वैरायटी है और बरधा है जो कि IISR, और सुप्रभा है, सुरभि है, सुरुचि है और हिमगिरी है, और इसके साथ में रियो डे जिनेरियो है, महिमा है। और ये सारी वैरायटीज़ हैं जो अच्छी वैरायटीज़ मानी जाती हैं, और इनका उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से, देखरेख के हिसाब से अलग अलग होता है। हम बात करते हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग के बारे में किसान भाइयों। इसकी फसल प्रणाली क्या रहेगी। तो अदरक की जो फसल को रोग एवं कीटों में जो कमी लाने एवं मृदा के पोषक तत्वों को बीच संतुलन रखने हेतु अदरक को सिंचित भूमि में पान, हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च, अन्य सब्जियां, गन्ना, मक्का और मूंगफली के साथ फसल को उगाया जा सकता है। अगर वर्षा अधिक सिंचित वातावरण में तो 3 से 4 साल में एक बार आलू, रतालू, मिर्च, धनिया के साथ अकेले ही फसल चक्र में आ सकती है। अदरक की फसलों को पुराने बागों में अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी हम उगा सकते हैं। बागियों में जैसे अमरूद का बाग लगाया हुआ है आपने, या पपीते की खेती की हुई है, तो उसके बीच में भी हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं इसके साथ। और बात करते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरक के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में। तो खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 150 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी खाद डालें, और नाइट्रोजन 25 किलो, जो हम कह सकते हैं कि 55 किलो यूरिया, फास्फोरस 10 किलो, 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब फास्फोरस जो है 10 किलो, और इसको हम बोल सकते हैं कि 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है वो डाल सकते हैं। और पोटास 10 किलो, इसकी जो मात्रा रहेगी मतलब 16 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग में करें। पोटास और फास्फोरस की जो पूरी मात्रा बिजाई के समय डालें। नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटें। पहला हिस्सा बिजाई के 75 दिन बाद और बाकी का हिस्सा जो रहेगा बिजाई के 3 महीने बाद डालें। हम किसान भाई बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो बिजाई के जो है 3 दिन बाद एट्राजिन 4 से 5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी की नमी वाली मिट्टी पर स्प्रे कर दें। और उन दिनों को ख़त्म करने के लिए जो पहली नदीनाशक स्प्रे के बाद पैदा होते हैं, बिजाई के 12 से 15 दिनों के बाद ग्लाइफोसेट 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। नदीनाशक की स्प्रे करने के बाद खेत को हरी खाद से या धान की पराली से ढक दें। जड़ों के विकास के लिए जड़ों में मिट्टी लगाएं। बिजाई के 50 से 60 दिनों के बाद पहली बार जड़ों में मिट्टी लगाएं और उसके 40 दिन बाद दोबारा मिट्टी लगाएं। अब किसान भाइयों बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। तो अदरक की फसल की सिंचाई वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर करें। बिजाई के बाद फसल को 50 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से ढक दें। प्रत्येक खाद डालने के बाद 20 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों को फसल को दोबारा ढकें। और किसान भाइयों इसमें बात करते हैं अदरक के जो हानिकारक रोग होते हैं और रासायनिक, उनसे मुक्ति पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो है कई रोग होते हैं, जैसे कि पर्णदाग होता है, उकटा या पीलिया होता है, और इसके बाद कंद गलन हो जाता है, इसमें जीवाणु उकटा हो जाता है, और कीट जो इसमें लग जाते हैं। किसान भाइयों तो हम कीट के बारे में बात करेंगे, कौन से कीड़े लग जाते हैं।
तो कीट तो एक तो केले की माहू होती है, वो चाइनीज गुलाब भृंग जो होता है वो लग जाता है, अदरक का घुन होता है, और हल्दी कंद शल्क हो जाए, और नाइजर सल्क होता है। तो इस तरह के जो कीट होते हैं, और इलायची थ्रिप्स, तनाछेदक, पत्ती मोड़क, तो ये सारे कीट हैं। इससे बचाने के लिए भी जो है दवाइयाँ आती हैं। तो इन दवाइयों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस किस बीमारी के लिए कितनी कितनी मात्रा में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकि वीडियो का ये लंबी ना हो इसलिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दूंगा जो चीज़ मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और बात करते हैं, ये फसल जो है 8 महीनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और यदि फसल का प्रयोग मसाले बनाने के लिए करना है तो 6 महीने बाद कटाई करें, और यदि नए उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो फसल की कटाई 8 महीने के बाद करें। जब पत्ते पीले हो जाएं और पूरी तरह सूख जाए तब कटाई के लिए सही समय होता है। गांठों को उखाड़ कर बाहर निकालें और 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ करें। फिर 2-3 दिनों के लिए इसको छांव में सुखाएं। कटाई के बाद किसान भाइयों, जो जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो शुष्क अदरक के लिए अदरक की गांठों का सिर्फ जो है ऊपर वाला छिलका ही उतारें। 1 सप्ताह के लिए धूप में सुखाएं। शुष्क अदरक की पैदावार हरे अदरक की 16 से 25% होती है। और स्टोर कर लें इसे। स्टोर करने के लिए जो है ताज़ी और बीमारी रहित गांठें चुनें, और कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और 40 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से 30 मिनट के लिए उपचार करें। इससे गांठों को गलने से हम बचा सकते हैं। फिर गांठों को छांव में सुखाएं, और इसके बाद गांठों को सही आकार के गड्ढे में भरें, और ढकने के समय हवा के लिए 2 से 3 छेद रखें। गड्ढे भरने से पहले उसमें 1 इंच मोटी रेत की परत जरूर बिछा दें। हम बात करते हैं किसान भाइयों उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन जो है 1 हेक्टेयर में अगर हम लेके चलें उत्पादन, तो 15 से 25 टन अदरक हमें प्राप्त होती है। ये जो है जहाँ पर हम कम पानी की व्यवस्था होती है उस तरह के क्षेत्र में, अगर जहाँ पे पर्याप्त पानी हम दे सकते हैं तो वहाँ पर इसकी उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा भी हो जाती है। वो 30 से 40 टन आपको अदरक प्राप्त हो जाती है 1 हेक्टेयर में। और हम बात करते हैं मार्केट रेट की। तो 1 किलो जिंजर जो है अदरक का जो मार्केट रेट रहता है वो आप 40 से 55 रुपये रहता है। और कभी मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी 20 का रेट भी मिल जाता है आपको, 25 का भी मिल जाता है। तो एवरेज अगर बात करें मान के चलें तो 40 का रेट अगर हम लेके चलें तो ये आपका जो है 20,000 किलो आपका अदरक होगा। इसको 40 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 8 लाख रुपए आपका इसमें आपकी ईयर 8-9-10 महीने की इनकम होगी 1 हेक्टेयर से। जिसमें आप एक्सपेंस अगर 1 हेक्टेयर में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए अपना खर्चा निकाल दें, वरना इतना होता नहीं है। मैक्सिमम खर्चा आपको बता। हाँ किसान भाइयों, तो आपका जो बचेगा तो लगभग 7.5 लाख रुपए, ये सॉरी 7.5, आपको 6.5 लाख के करीब या 7 लाख के करीब आपका 1 हेक्टेयर का इसमें लाभ होगा। अगर एकड़ की बात करें तो प्रॉफिट जो है एकड़ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके 1 हेक्टेयर में लगभग 2.47 एकड़ होता है। तो अगर हम बात करें लगभग 2.5 लाख रुपए आपको प्रति एकड़ इसमें लाभ होगा। इसके साथ अगर आप कोई इंटरक्रॉप करते हैं, जैसे पपीता कर लेते हैं या और कोई इंटरक्रॉप कर सकते हैं बागवानी के साथ में, तो उससे इनकम आपकी अलग होगी किसान भाइयों। तो टोटल इनकम की अगर बात करें तो आप 1 एकड़ से प्रति वर्ष 6 से 7 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। कम से कम भी अगर लगाएं किसान भाइयों तो 5 लाख से 6 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया, इतना प्रॉफिट आप आराम से कमा सकते हैं। और बात करते हैं इसको अदरक के बेचने की किसान भाइयों, तो इसके लिए आप कोई भी अपने नियर बाई मंडी देख लीजिए। वहाँ पर मंडी पे आपका सारा मटेरियल जो होगा वो सप्लाई हो जाएगा, और जो भी उस टाइम का रेट होगा उस टाइम के रेट पर आपको बिक जाएगा। किसान भाइयों, अंत में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका बीज चाहिए है या कोई और जानकारी चाहिए तो ये मैं आपको एक नंबर दे रखा हूँ यहाँ पे, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और जो भी जानकारी आपको दी गई किसान भाइयों वो कुछ विभिन्न स्रोत हैं हमारे, उससे लेके आपको दी गई है, कुछ किसान से भी बात करके आपको दी गई है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा जब भी आप खेती करें इसकी तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें, इसके बाद ही आप इसकी खेती करें। अन्य किसी जानकारी आपको वीडियो अगर पसंद आया है किसान भाइयों तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं, कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
ठीक किसान भाइयों, बाकी पपीते की फार्मिंग के लिए अगर आप उसका एस्टिमेट जानना चाहते हैं कितना प्रॉफिट है, तो उसके लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। नमस्कार।